283 फॉर 1। ये टेस्ट मैच का डे 1 का स्कोर नहीं है। इंडिया ने जोहानिसबर्ग T20 में एक ऐसा स्कोर बनाया है जो सालों तक याद रखा जाएगा। साथ ही साथ ये पहला इंस्टेंस है जब किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन के दो प्लेयर्स ने एक ही मैच में 100 बनाया। संजू सैमसन 109 नॉट आउट और तिलक वर्मा 120 नॉट आउट। तिलक वर्मा ने 10 छक्के मारे और संजू सैमसन ने 9 छक्के। संजू सैमसन ने पिछली 5 इनिंग्स में 300 बनाए हैं और 2 डक। इस सीरीज की इनकी दूसरी सेंचुरी और तिलक वर्मा की बैक टू बैक T20 में सेंचुरीज। आप बताइए कि क्या यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या इवन ऋषभ पंत की जगह बनती है इनको हटाने की? ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है क्योंकि इन दोनों ने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है कि अब इनको प्लेइंग 11 से हटाना बहुत ही मुश्किल डिसीजन होगा। तिलक वर्मा, जिन्होंने अपने कैप्टन सूर्य कुमार यादव से डिमांड करके नंबर 3 बैटिंग पोजीशन मांगी थी, उस पोजीशन को उन्होंने बिल्कुल 100% जस्टिफाई किया है। इनफैक्ट अब शायद मुंबई इंडियंस भी उनको नंबर 3 पर खिलाना स्टार्ट कर दे, ना कि सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि तिलक वर्मा ने यह प्रूव किया कि वो नंबर 5-6 से बेहतर परफॉर्मेंस नंबर 3 पे दे सकते हैं। तिलक वर्मा जब बैटिंग करने आए तो स्कोर था 6 ओवर में 73 रन्स और वहां से उन्होंने जो अटैकिंग बैटिंग की, पहले 22 बॉलों में अपनी हाफ सेंचुरी बनाई और धीरे धीरे वो संजू सैमसन की स्कोर को भी क्रॉस कर गए, जबकि संजू सैमसन पावर प्ले में अच्छी खासी बैटिंग कर चुके थे। अभिषेक शर्मा की भी बात करते हैं। उन्होंने शुरुआत अच्छी की, वो भी अग्रेसिव बैटिंग करते हुए आए, 18 बॉलों पे 36 रन बनाए, मगर अगेन वही वन शॉट टू मेनी खेलते हुए वो आउट हो गए। मगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यही अप्रोच चाहिए आज के टाइम पे। यू कैनॉट स्लो डाउन। हाँ, ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू बी प्रेडिक्टेबल। जैसे पिछले मैच में वो स्पिनर को हर बॉल पे चार्ज कर रहे थे, मगर इस मैच में उन्होंने जितनी देर भी वो रहे, कंट्रोल में रहे, अग्रेसिव बैटिंग की, 2-3 छक्के मारे, वो इतने जबरदस्त थे कि ऐसा लग रहा था कि शायद आज अभिषेक शर्मा और बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। लेकिन उनके डिसमिस होने के बाद 210 रनों की पार्टनरशिप, कैन यू इमेजिन, इन अ T20 गेम, और सिर्फ 14 ओवर में। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि कुछ एक वीक पॉइंट्स थे जहां पर इंडिया शायद और स्कोर कर सकती थी, क्योंकि एक टाइम पे इंडिया ने 4 ओवर में 82 रन बनाए थे, ओवर्स 12 से 15 के बीच, और 15 ओवर के बाद स्कोर था 219 रन, यानी ऑलमोस्ट 15 रन पर ओवर। उस हिसाब से 300 रन वॉज डेफिनेटली देयर फॉर द टेकिंग। लेकिन बाद में मार्को यानसन और कोइट्जे की थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी हो रही थी और शायद 90s के आसपास ये बैट्समैन 10-12 बॉल के लिए थोड़े स्लो डाउन हो गए थे, क्योंकि दोनों के दोनों अभी फिलहाल प्लेइंग 11 में फिक्स्ड अपनी जगह नहीं मानते हैं। जब सारे आप कह सकते हो कि सारे सीनियर क्रिकेटर्स या जो फिक्स्ड प्लेयर्स हैं, जैसे शुभमन गिल हो गए, जायसवाल हो गए, पंत हो गए, तो इन प्लेयर्स को रेगुलरली ड्रॉप किया जाता है। तो ये थोड़ा सेंचुरी को लेकर पर्टिकुलर थे कि उन्हें लग रहा था कि अगर सेंचुरी बना देंगे तो फिर शायद उनकी पोजीशन और ज्यादा पक्की होगी। एंड कहीं पर वो पॉइंट था शायद जहां पर इंडिया 300 का टारगेट मिस कर गई। मगर स्टिल 283 को आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते हो कि वी आर 10 रन शॉर्ट और एनीथिंग। नाउ इट्स अ गेम फॉर द बॉलर्स टू लूज। लेकिन आपको बता दूं और याद दिला दूं, ये वही जोहानिसबर्ग का ग्राउंड है जहां 434 ओडीआई में भी एक बार चेस हुआ था, और आज तक उस बात को 18 साल हो गए हैं। क्रिकेट कितनी आगे बढ़ गई है, लेकिन आज तक 400 दोबारा कभी चेज नहीं हुआ। ये पिच भी कोई खास अलग नहीं है उस पिच से। ये पिच भी जबरदस्त बैटिंग पिच है और डिफरेंस कहीं ना कहीं फील्डिंग ला सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग हॉरिबल थी। बहुत सारी मिस फील्डिंग्स, ड्रॉप्ड कैचेस की तो भरमार थी। तिलक वर्मा के कम से कम 4 कैच छूटे। इनफैक्ट 90s में तो उनके 2-3 कैच बैक टू बैक बॉल्स पे छूटे, और मार्को यानसन ने तो थर्ड मैन में बिल्कुल आसान सा कैच ड्रॉप किया जब वो 95 पे थे। अनफॉर्चुनेटली हर बार बॉलर जेराल्ड कोइट्जे ही थे जिनकी बॉलिंग पर कैचेस ड्रॉप हुए। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल इस चीज का क्रेडिट नहीं ले सकते जिस तरीके की बैटिंग इन दोनों ने की। टोटल 23 छक्के लगे इस इनिंग्स में, 10 तिलक वर्मा के बैट से, 9 संजू सैमसन की बैट से और 4 अभिषेक शर्मा की बैट से। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका में। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में ये हाईएस्ट स्कोर है। 260 रन बनाए थे श्रीलंका ने, आई थिंक कीनिया के अगेंस्ट, जो कि अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड था इन साउथ अफ्रीका, और इंडिया ने उसे अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है 283 बनाकर। इनफैक्ट अगर मैं इंटरनेशनल्स की बात छोड़ दूं, सिर्फ T20s की भी बात करूं,
तो साउथ अफ्रीका लीग में टाइटंस ने बनाए थे 271, उसको भी इंडिया ने कंफर्टेबली बीट कर दिया है। तो इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो साउथ अफ्रीका में, ये स्कोर जो है ये साउथ अफ्रीका में इसके पहले कभी नहीं बना, लेकिन अगर कहीं ये बन सकता है तो ये जोहानिसबर्ग ही है। और साउथ अफ्रीका के पास दो ऐसे बैट्समैन हैं जो इस मैच को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मिलर और क्लासन। इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है, तो साउथ अफ्रीका हैव टू गो फॉर द टारगेट, दे हैव नो चॉइस, एंड ऑफ कोर्स इंडिया ही जीतनी चाहिए, इंडिया ही जीतेगी। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के बैट्समैन इस गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दें, 260 270 तक जाएं, तो ये मैच ऐसा मैच हो सकता है जो शायद T20 की हिस्ट्री में हमेशा हमेशा याद रखा जाए। तो चेज में भी मजा आएगा देखने में, और देखने में ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन स्पिनर्स किस तरीके की बॉलिंग करते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक भी ऐसा बॉलर नहीं था जिसकी इकोनॉमी 10 के नीचे हो। मार्को यानसन सबसे आप कह सकते हो इकोनॉमिकल बॉलर रहे, सबसे अच्छे बॉलर वही रहे जिन्होंने 4 ओवर में 42 रन दिए, अदरवाइज हर बॉलर की इकोनॉमी एटलीस्ट 14 से ऊपर थी। अब देखते हैं चेज में क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।